हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी मैं आपको जो 10th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं वो करवा रहा हूं। तो इसके अंदर ध्यान दीजिए। सबसे पहले 3 वर्टिसेज गिवन है, तो बताने क्या वो एक ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं या नहीं है। सबसे पहले इनका नाम रख लीजिए कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड कीजिए स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले ए बी के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25। फिर इसमें से माइनस क्या, माइनस 5 का स्क्वायर 25 रूट 50 हो गया स्टूडेंट्स, रूट 50। या इसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, जैसे 25 टू जा होता है तो 5 रूट 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसके बाद BC फाइंड कीजिए स्टूडेंट्स। BC फाइंड करेंगे तो BC के अंदर दिस माइनस दिस 0 हो जाए, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये था हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये 16 हो गया। फिर दिस माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 रूट 52 हो जाएगा, रूट 52 हो जाएगा। फिर AC साइड फाइंड कर रहे हैं, तो AC जो है दिस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, इनका तो अब ये हो जाएगा रूट 2। तो अब आपको एक देखिए मैं बताता हूं कि एनी टू का सम यदि थर्ड साइड से ग्रेटर होता है तो ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती है। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर। देखिए रूट 52 है, ये रूट 50 है और ये हमारा रूट 2 है। इसकी 1.4 वैल्यू पुट करके रूट 2 की और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो एनी टू का सम ऑलवेज ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड मिलेगा, ठीक है। स्मॉल 2 को ऐड करने के बाद जब आप इसके अंदर देखेंगे कि रूट 52 से ग्रेटर है तो ये एक ट्रायंगल की साइड्स है। अब ये किस टाइप की ट्रायंगल की साइड है ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, यदि 3 साइड्स इक्वल आती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनी टू इक्वल आती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अब इसके अंदर ये स्केलन ट्रायंगल हो गई है। तो इसके बाद भी एक मेथड बचता है, कौन सा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस अप्लाई करके देख लीजिए। एनी जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर जो कि रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यानी कि यहां से ये कैंसिल 52 इज इक्वल टू 52 आ गया। तो ये हमारे स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सभी। इसके अंदर देखिए ABCD नाम दीजिए और बताने क्या एक स्क्वायर की वर्टिसेज है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी चीज प्रूव करनी, पहले तो डिस्टेंस फाइंड कीजिए, AB BC CD AD, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, यदि फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, देखिए ABCD ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ जाए तो पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स इक्वल आ जाए तो रोम्बस है, और ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो गई। और यदि इसके डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारी, यदि पैरेललोग्राम थी तो रेक्टेंगल हो जाएगी और यदि रोम्बस थी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए बिल्कुल इजी से इजी, क्या करेंगे, एक जैसे यदि साइन है ना तो ज्यादा में से कम माइनस करो, 3 बच गया उसका स्क्वायर कर दो प्लस। यहां पर भी वैसे ही 2 और 7 है, इनका डिफरेंस कितना आया, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा, रूट 34। सिमिलरली सेकंड पॉइंट B एंड C, देखिए अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट 34 हो जाएगा। सिमिलरली CD, तो इसके अंदर दिस एक जैसा साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 का, ये 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 और 25 हो जाएगा। और इसी प्रकार से फर्स्ट लास्ट में इनका डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, ये 4 और 1 5 हो जाएगा स्टूडेंट स्टार्टिंग में
25 प्लस 9 √34। तो ये देखिए रोम्बस तो बन गई है। अब इसके अंदर ए सी एंड बी डी और चेक कर दीजिए, ठीक है। तो ए सी एंड बी डी, तो इसके अंदर देखना ए एंड सी, तो एक अपोजिट साइन है, जुड़ गया भाई। 2 का स्क्वायर है 4 प्लस 8 का स्क्वायर है 64 √68 आ गया। इसी प्रकार से बी डी के अंदर क्या हो जाएगा, 4 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर 36। 1 मिनट, बी एंड डी 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 √68। तो देखिए ऑल साइड्स इक्वल है, इसलिए तो ये हमारी रोम्बस हो गई। और एनी टू डायगोनल्स डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, ये वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। यदि आपने लर्न कर लिया तो ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई पॉइंट जो है एक्स वाई, उसका नाम पी मान लिया, वो इक्विडिस्टेंट है किससे, पॉइंट ए एंड बी से। ए कौन है 7 1, बी कौन है 3 5। तो यहां से पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल होगा भाई डिस्टेंस। तो अब हम x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी कि एक इक्वेशन आ जाएगी सोल्व करने पर। ये हो गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल है। अब x की टर्म्स देखना, x की टर्म्स इधर तो 14 है, उस तरफ x की टर्म्स कौन है 6 है, तो ये उधर जाके प्लस हो गई 8x, ठीक है। अब y की टर्म इधर 2 है, उधर 10 है, तो उधर जाके प्लस तो माइनस का 8y बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर तो 50 बनता है स्टूडेंट्स, और इधर 50 माइनस 25 और फिर उधर जाकर 9 इधर आकर 16 बच जाएगा। टेक 8 कॉमन, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y आ जाएगा स्टूडेंट्स। इक्वली डिस्टेंस का मतलब है बराबर दूरी दे रखी है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम वैरायटी के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये हमारे। जैसे कि इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑन वाई एक्सिस, यानी कि अभी कोई पॉइंट एक्स वाई था, अब ऑन वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स x 0 होता है, ठीक है। और वैसे ही इक्वली डिस्टेंस पॉइंट A 6 5 एंड B -4 3 दे दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर से आप वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट जो फाइंड कर सकते हैं। तो 0 -3 यानी वैसे पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था बोथ साइड। 36 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, यानी मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इक्वल टू ये 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आकर 4y बच जाएगा। 16 और 9 25 से 36 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू -9 आ गया। फिर -9 ही तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0 एंड -9 आ जाए, यानी कि केयरफुली सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस वगैरह की जो भी गलतियां वो ना करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अभी जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन x एंड y, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा है। तो वैसे ही एक्स वाई पॉइंट a एंड b, तो ये जो पी ए इक्वल टू पी बी ले देंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, और इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y।
सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब एक्स की टर्म से एक तरफ ले जाएंगे, वाई की एक तरफ, ये उधर जाकर 12x हो जाएगा। अब ये जो y की टर्म है हमारी वो कितनी है, -12y, उधर जाकर माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 4y। अब ये हमारा है 16 और 9 से तो 9 सीधा ही कैंसिल, 36 जो है इधर ही रहेगा। तो इसको इधर ले आए 16 को, तो ये 20 बच जाएगा। टेक 4 कॉमन, तो 3x प्लस y इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।